आपका 6th क्वेश्चन है जिसमें आपको ए सी ए ई के इक्वल दिया है। ए सी इज इक्वल टू ए ई एंड ए बी इज इक्वल टू ए डी। और देखो कौन से एंगल दिए हैं, बी ए डी, ये इज इक्वल टू ई ए सी। एंग देख लो, आपको शो करना है बी सी इज इक्वल टू डी ई, यानी ये बी सी इज इक्वल टू डी ई। ओके, देखो जब भी काम करते हैं ना ज्योमेट्री में, तो सबसे पहले बेटा हम गिवन लिखते हैं। आपको गिवन इसमें क्या है, ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए सी इज इक्वल टू ए ई, ये गिवन है। तो और ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी। और एंगल बी ए डी, ये रहा एंगल बी ए डी। मैं इस बी ए डी को एंगल 2 ले रही हूँ। और ई ए सी ये रहा आपका ई ए सी, और मैं इस ई ए सी को एंगल 3 ले रही हूँ। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप होता है टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है। और उसमें हमें प्रूव करना है बी सी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू डी ई। ये देखो, ये हमें प्रूव करना है। अब जो हमें प्रूव करना है हम उस पे जाएंगे, बी सी और डी ई। अब देखो मैं क्या करूँगी, जो दो साइड्स इक्वल प्रूव करनी है, तो इसका तरीका है, जब कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल में है, या तो हम दो ट्राइंगल्स लें और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें, तो उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पे सीपीसीटी से आंसर आ जाएगा। या अगर वो दो साइड एक ही ट्राइंगल में हो, तो उनके अपोजिट एंगल्स हम इक्वल प्रूव कर दें और उनके अपोजिट साइड्स भी हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे जो बी सी और डी ई है, ये अलग अलग ट्राइंगल में है। अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा बी सी और डी ई कौन से ट्राइंगल पे है। देखो बी सी के लिए हम ये रफ में जज कर लेते हैं। बी सी के लिए मुझे ट्राइंगल लेना पड़ेगा ए बी सी, और डी ई के लिए मुझे ट्राइंगल लेना पड़ेगा ए डी ई। ये दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। अब इन दो ट्राइंगल्स में मुझे 3 कंडीशंस निकालनी पड़ेंगी ताकि मैं उसको कॉन्ग्रुएंस सेटिस्फाई कर पाऊँ। चलो देखते हैं। ए बी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। जहाँ इस ट्राइंगल में ए बी साइड है, वो दूसरे वाले ट्राइंगल की ए डी साइड है। देखो एक ट्राइंगल ये है आपका और एक आपका ये है, ये आ रहा है जैसे हमने कॉरेस्पॉन्डेंस नेमिंग में भी पढ़ा है। दूसरा है आपका ए बी, ए सी इज इक्वल टू ए ई, ये भी ठीक है। इस ट्राइंगल का ए सी वो इस ट्राइंगल के ए डी के इक्वल है। चलो अब देखो इस ट्राइंगल में ये पूरा एंगल बन रहा है, ए बी सी में ये वाला पूरा एंगल बन रहा है, और ए डी ई में ये पूरा एंगल बन रहा है। और जबकि हमें दिया क्या है 2 = 3, बीच वाला एंगल तो दिया ही नहीं। तो सबसे पहले हम इस बीच वाले को ले लेंगे 1। अब देखो हम प्रूफ कैसे करते हैं। इसको मैंने ले लिया 1, एंगल 2 इज इक्वल टू 3 गिवन। ओके, एडिंग एंगल 1 टू बोथ साइड्स। अब क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 1। अब देखो 2 ये प्लस 1 ये, कौन सा एंगल आ गया पूरा, बी ए सी। और एंगल 3 प्लस 1 ई ए डी। अब देखो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई। हमारी 3 कंडीशन, 2 तो हमें गिवन ही थी, ए सी इज इक्वल टू ए ई, ये कॉरेस्पॉन्डेंसी चेक कर रही हूँ मैं। ए बी इज इक्वल टू ए डी, और एंगल इस वाले में, इस ट्राइंगल में ए बी सी में कौन सा एंगल है, बी ए सी, क्योंकि इसमें पूरा ये एंगल आ रहा है जो मैंने प्रूव कर लिया। और इस ट्राइंगल का ये वाला पूरा एंगल ई ए डी। अब इसमें हम चेक करते हैं वर्टेक्स ए ए, जहाँ ए है वहाँ पे ए है, यानी जो हमने लिखे हैं पार्ट। अब जो हम नेमिंग लिखेंगे ट्राइंगल की, यहाँ कुछ भी हो सकती है, लेकिन नीचे जब यहाँ आप लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट साइन, तो ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होने चाहिए। आप ये लिखते हुए ध्यान रखना। अब ये 3 कंडीशंस हो गई, तो हमारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। और आप देख लीजिए इसमें ये क्या प्रूव करना है, BC इज इक्वल टू DE। तो
तो बी सी इज इक्वल टू डी ई सी पी सी टी। हो गया आपका प्रूफ।